हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में। ऑपरेशंस हम किस तरीके के मैट्रिसेस के ऊपर किस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमने लिया है वो लिया है एडिशन के बारे में। अब एडिशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो पहली कंडीशन तो ये है, एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें कंडीशन ये होगी कि दोनों ही मैट्रिक्स के जो दोनों ही मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम, ठीक है, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और हम उनको कैसे ऐड करते हैं, तो हम सीधे से जो एलिमेंट्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। देखो मेरे पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनका सम होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ मिलेगा इस तरीके से। अब एक बार एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। इसको काट देते हैं, थोड़ा ऊपर करके समझते हैं। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि एक मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स में अब हो सकता है इसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो हम 2x2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं क्योंकि हम अपना जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि समझ इससे भी आ जाएगा। अगर आप 3x3 का लेते हैं तो भी आपको सिंपल ही है, वो सेम ही होता है। और मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, बी फॉर एग्जांपल। तो ये क्या होगा, इसमें ले लेते हैं 3 1 4 और 9 ऐसे एलिमेंट्स ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही एलिमेंट, दोनों मैट्रिक्स मिल गए हमारे पास। अब मैं कह रहा हूँ कि a प्लस बी निकालो। a प्लस बी मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इस a मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं किसके साथ, b मैट्रिक्स के साथ। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो जो भी एलिमेंट्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट है, मतलब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है एंड 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 9 है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, मतलब कि 1 + 3 हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट क्या होगा 2 + 1 हो जाएगा, एंड जो ये एलिमेंट्स हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा, और ये एलिमेंट हो जाएगा 4 + 9। हमने कुछ नहीं किया है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मतलब 1 के साथ 3 को ऐड किया है, 2 के साथ 1 को ऐड किया है, 3 के साथ 4 को ऐड किया है, और 4 के साथ 9 को ऐड किया है, बस वो कुछ नहीं किया है। तो फाइनली मेरे पास क्या मिलेगा मेरे को, देखो अगर मैं इनको एक सेकेंड, अगर मैं इनको ऐसे लिखना चाहूँ तो क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा फाइनली ये 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3 + 4 7, और ये कितना हो जाएगा 9 + 4 13। मतलब कि हम अगर ऐड कर रहे हैं तो हम जो, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हम उनका एडिशन करके फाइनली एक नया मैट्रिक्स हमें मिल रहा है। तो a + b क्या मिल रहा है, हमें एक नया मैट्रिक्स दे रहा है, जिसमें क्या है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है a और b के, हमने उनका समेशन लिख दिया है, मतलब उनको सम करके लिख दिया है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, जो पहले ऑर्डर था वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो पहले कितना था 2/2 का था, ये भी कितने का था 2/2 का था, तो अभी जो हमें मिला है वो 2/2 का ही है, मतलब यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये है एडिशन के बारे में। अब इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे एडिशन में क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता होगा, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल a + b को ऐड कर रहे हैं तो सेम ही मिलेगा। अगर मैं b + a को ऐड करूं, मतलब मैं कह रहा हूं b + a को करते हैं, मतलब हम b + a को निकालते हैं तो हमें सेम ही मिलेगा। सेम मिलने का मतलब है अगर 3 + 1 करता हूं तब भी मुझे सेम ही मिलेगा। देखो मैं यहाँ से इसके साथ इसको जोड़ता हूँ, 1 के साथ 2 को जोड़ता हूँ, 4 के साथ 3 को जोड़ता हूँ, और इस 9 के साथ 4 को ऐड करता हूँ। मतलब मैं इसको पहले ऐड करूँ या फिर देखो मैं 3 + 1 करूँ या फिर 1 + 3 करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एडिशन का सम आएगा, मतलब जो एडिशन के बाद रिजल्ट आएगा वो 4 ही आएगा। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि a + b कर रहे हैं या b + a कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो a + b जितना है उतना ही वैल्यू b + a भी आएगा। तो ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि अगर मैं 3 मैट्रिक्स का ऐड कर रहा हूँ, मतलब a + b + c, अगर मैं 3 मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैंने क्या किया कि a + b का एडिशन किया और उसको बाद में उसको c के साथ ऐड कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि a को रहने दो, पहले b और c को ऐड करके बाद में हम a के साथ ऐड करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फाइनली क्या कर रहे हैं कि हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं और उनका रिजल्ट है। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको अगर समझ नहीं आया तो 1 2 3 4, ठीक है, और मेरे पास एक b मैट्रिक्स है, जैसे कि 2 1
0 1, ठीक है। और मेरे पास एक सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स को मैं बोल देता हूँ, सी को यहाँ पर ना लिख के थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। सी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 1 2 3 एंड 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कर रहा हूँ। पहले मैं ए और बी को ऐड कर लेता हूँ, तो ए और बी को ऐड करने के बाद 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 के साथ मैं 1 ऐड करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे 4 मिलेगा। या फिर मैं 1 और 2 को पहले ऐड करता हूँ, मतलब इसको और इसको ऐड करता हूँ पहले, और फिर मैं इसको जाके इसके साथ ऐड करता हूँ, तो मुझे फिर भी फाइनली 4 ही मिलेगा। तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं पहले ये दोनों ऐड कर रहा हूँ या फिर मैं पहले ये दोनों ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसको पहले ऐड कर रहा हूँ। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। बाकी आप अपने एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, और बेसिकली ये जो इनके ऊपर क्वेश्चंस एनसीईआरटी जो आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या आपने 8वीं क्लास से पढ़ा है एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए जिसमें मैंने ले लिया 1 2 0 3, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिया 4 3 2 4 1, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इनका हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस की। तो डिफरेंस में क्या कह रहा हूँ कि ए माइनस बी निकाल लो, या फिर यहाँ पर मैटर करेगा क्या कि अगर मैं बी माइनस ए करूँगा या फिर ए माइनस बी करूँगा तो यहाँ पर डिफरेंस आता है। देखो अगर मैं ए माइनस बी करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए में से बी के एलिमेंट्स को घटाएंगे, मतलब कि 1 में से हम क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे, तो 1 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3 मिलेगा। 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। 0 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -4, और 3 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2, ठीक है। ये क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि जब हमारे पास a माइनस बी कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, जब a माइनस बी कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम b माइनस ए भी निकालें, b माइनस ए निकाल लेते हैं। तो b माइनस ए में क्या होगा कि 4 में से हम क्या कर रहे हैं, इस 4 में से इस 1 को घटा रहे हैं, तो इस 1 को घटाने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3, और इस 3 में से अगर हम इस 2 को घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें 1, और इस 4 में से अगर हम इस 0 को घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें 4, और इस 1 में से अगर हम 3 को घटा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा -2। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही है कि अगर मैं a माइनस बी निकाल रहा हूँ तो b माइनस ए अगर निकाल रहा हूँ तो वो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, नेगेटिव का डिफरेंस, मतलब एक माइनस का डिफरेंस है, मतलब हम -1 से मल्टीप्लाई करके हम सेम चीज़ें ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है सब्ट्रैक्शन वाली जो चीज़ है या फिर जो डिफरेंस वाली जो चीज़ है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करती है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करती है, ठीक है। बात कर रहे हैं अब अगला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या कह रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसमें हम बेसिकली बात क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 10 3 2 1, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैं कह रहा हूँ कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम इस ए मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है। 5 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम हमारे पास क्या मिलेगा 5 हो जाएगा। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं ना वो भी क्या होंगे, सब के सब 5 से मल्टीप्लाई होंगे। मतलब ये जो 5 टाइम्स हम a को कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स है 10 है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 भी है तो 3 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं सबको हम 5 से मल्टीप्लाई करके अपना जो मैट्रिक्स है उसको, इसमें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है हम इसमें जिससे भी हम अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सबको क्या करते हैं उस स्केलर नंबर से, सबको जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को हम उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, तो नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद और भी देखेंगे। तो नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं कि -1 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर मैं नेगेटिव की बात कर लेता हूँ, ठीक है, नेगेटिव, तो हम क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम क्या कह रहे हैं कि भाई ए मैट्रिक्स है 4 3 2 1, ठीक है। मैं कह रहा हूँ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मतलब इस ए को नेगेटिव करना है। इस ए को नेगेटिव कैसे करेंगे, अगर मैं -1 × a कर देता हूँ तो ये माइनस का a मिलेगा मुझे,
ठीक है। तो इसका मतलब हमने ए को नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया। तो जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे ये 4 एलिमेंट है, मैं इसको क्या करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और ये 3 जो है इसको भी मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2 जो है इसको भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये जो 1 है इसको भी मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फाइनली जो मेरे पास मिलेगा, जो मैट्रिक्स मिलेगा नेगेटिव, वो क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ए था, ये पहले ए था, तो जो ये एलिमेंट्स है, अगर मैं इस ए को नेगेटिव कर रहा हूँ तो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनके भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हम नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बाकी हम और चीज़ें देखेंगे, तब तक के लिए आप हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आपके जो भी इस वीडियो से रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेरीज हैं, या फिर आपको लगता है कि हम इसमें कुछ और भी इंप्रूव कर सकते थे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।